हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए भाई, मैथ्स 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, M2। सबसे पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव। इसको दो नाम से जानते हैं आप, डेरिवेटिव नाम से भी जानते हैं, डिफरेंशिएशन नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फिजिक्स में आपने पहले पढ़ा होता है भाई, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मतलब जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ही है। बिना डिफरेंशिएशन के पूरी की पूरी फिजिक्स अधूरी है बच्चों। तो पहले ना थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या है डिफरेंशिएशन और क्या इसका रोल है। एंड देन फिर मैं देखो, मैथमेटिक्स है तो भाई मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं होती कि भाई इसका रियल लाइफ में कैसे काम होगा। लेकिन जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहाँ पे 200% ये लगेगा कि भाई अब इसका प्रैक्टिकल काम क्या है। तो देखो बच्चों, डेरिवेटिव को मैं अगर बहुत सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो इट्स नथिंग बट अ चेंज, बहुत आसान भाषा में। लेकिन कल को आप पढ़ोगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्लोप। स्लोप भी बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप इज डेरिवेटिव, तो भाई स्लोप भी डेरिवेटिव ही है। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल हमारी जनरल भाषा में बात करूं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसका यूज है, तो जहां कहीं भी चेंज आ रहा है, कहीं भी अगर चेंज आ रहा है तो बस वहां डेरिवेटिव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सपोज दौड़ रहे हैं। आपने एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया बच्चों, इस पॉइंट से हमने दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते दौड़ते हम इस पॉइंट पे आ गए, ए से लेके बी तक की बात कर रहा हूं। तो ये ए से लेके बी तक की बात में, ये दौड़ने में हुआ क्या ना एग्जैक्टली सबसे पहले पोजीशन चेंज हो गई आपकी। आप ए से बी की तरफ चल दिए। अब ये है कि बी पहुंचने में आपको कुछ समय लगा होगा, कोई तेज दौड़ता है भाई जल्दी पहुंच गया होगा, कोई थोड़ा स्लो दौड़ता है वो और थोड़ा लेट पहुंचेगा, और जो एकदम स्लो दौड़ता है वो एकदम ही लेट पहुंचेगा। लेकिन होगा क्या एग्जैक्टली होगा, चेंज इन पोजीशन। मतलब भैया पोजीशन बदल गई, ए से बी हो गई। सो ये जो चेंज हुआ ना, अब ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ सर? टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ। तो इसी चेंज को बेसिकली, इसी नहीं किसी भी तरीके के चेंज को बेसिकली डेरिवेटिव बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आप इतना समझिए। अब फिजिक्स में तो इसका इन डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ पढ़ना होता है, वहां पे आपको प्रैक्टिकली समझना होता है सर चेंज क्या, वेलोसिटी चेंज हुई, स्पीड बदला, मतलब देखो किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट में कल को यूज हो जाएगा। एक्सेलरेशन, आप जैसे बढ़ाएंगे गाड़ी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू, तो फिर उस पर भी खेल हो रहा है डिस्टेंस का और स्पीड का। तो सारा सारा ये जो ज्ञान है ये लेकिन रिलेटेड टू फिजिक्स है। मैथमेटिक्स बड़ी सरल भाषा में, फॉर्मूला याद करो सवाल पर। लेकिन जब हम एओडी में आएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए आपको कि भाई एग्जैक्टली क्या है। लेकिन वहां पे भी हम केवल स्लोप्स की बात करेंगे बच्चों। स्लोप डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ स्लोप, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट या स्लोप ऑफ एनी कर्व एट सम पॉइंट। तो ये जो ज्ञान है ना, ये मैथमेटिक्स का है। अभी मैं प्रैक्टिकल बातों पे चला जाऊंगा तो दिन भर वही बताते रहूंगा कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, तो मैं उस पर बहुत नहीं जा रहा। हम सीधे हमारे मुद्दे पे आते हैं, मैथ्स के मुद्दे में। 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम देना है, 12th बोर्ड देना है हमको, एंड सीईटी का एग्जाम देना है बच्चों। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों हम इसको 12th प्लस सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि महाराष्ट्र सीईटी में सवाल कैसे बनेंगे और उनको हम कैसे टैकल करके आगे बढ़ जाए। बाकी फिजिक्स में आप इसकी चर्चा बहुत दूर तक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधे मुद्दा जो है हमारा जो टॉपिक है उस पर आ रहा हूँ बच्चों। अब देखो, इसमें आने से पहले भी भाई कुछ बातें तो चलो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो भाई हमको इसका नोटेशन पता होना चाहिए बच्चों, कि भाई हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, नोटेशन क्या है। तो जैसे प्लस बोला तो सब आपको पता है सर, प्लस मतलब ऐसे होता है, माइनस मतलब ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब ये इनके नोटेशन बने हुए हैं। तो ऐसे डेरिवेटिव का भी एक नोटेशन है बच्चों, वो होता है डी बाई डी एक्स। हम एक्स, देखिए हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एक्स पे बेस्ड है। एक्स एज अ वेरिएबल हम कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो इट वुड बी डी बाई डी टी। किसी और के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो जैसे प्राइस के रिस्पेक्ट में, अभी कॉमर्स में हम, अगर कॉमर्स में आपने पढ़ा हो कॉमर्स वालों को, तो एट द एंड क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, यही डेरिवेटिव। आप अच्छा यहाँ तो छोड़ दो, स्टॉक मार्केट तक में यही यूज होता है, डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे भी वही डेरिवेटिव है, वहां भी चेंज आ रहा है, प्राइस एक्शंस चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चेंजेस इट्स नथिंग बट डेरिवेटिव, पूरा का पूरा। तो भाई अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज आ रहा है तो इट इज डी बाई डी पी, टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है डी बाई डी टी, नॉर्मली डी बाई डी एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि भाई हम चेंज ला रहे हैं किसी में तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, जैसे हमारे नोटेशन में होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा होता है।
अब ये dy बाई dx का मतलब ये होता है कि बच्चों y को चेंज करो, इसको चेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि वी आर चेंजिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, बस ये हमारा मतलब होता है बच्चों। अब y क्या है, तो y हमारा फंक्शन दिया होता है f ऑफ x, यही हमारा ऐसे प्रेजेंट होता है कुछ y इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया बच्चों एक्स स्क्वायर। तो ये देखो y की वैल्यू क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे y में कोई चेंज लाना है, इसका मतलब है सर मुझे एक्स स्क्वायर में चेंज लाना है सेम, और बस इसका डेरिवेटिव कर दो, जो इसका डेरिवेटिव होगा वही चेंज होगा, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। तो बहुत सिंपल भाषा में बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में आपको ज्ञान होना चाहिए दैट इट इज चेंज, चेंज जहां हो रहा है वहां डेरिवेटिव है, यानी कि पूरी धरती पे डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव है सब जगह। मेन है बच्चों फॉर्मूला, मैथ्स की बात कर लें तो भैया फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला रट्टे होंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रूल्स हैं, कैसे डेरिवेटिव होता है, ये आपको आना चाहिए। बाकी फालतू का ज्ञान होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये है कि उससे बहुत आउटपुट नहीं आएगा। ये है कि ज्ञान होने से आपको प्रैक्टिकली चीजें चमकेंगी कि भाई अच्छा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, सो नोटेशन की बात की जाए तो बच्चों डी बाई डी एक्स लिखा हो, या कहीं पे वाई डैश लिख दे, या कहीं पे मान लो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स में दिया है तो एफ डैश लिख दे। तो ये इन तरीकों से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन को। आप डी बाई डी एक्स बोल सकते हैं, यू कैन से वाई डैश, यू कैन से एफ डैश। डैश दिख गया मतलब सर डेरिवेटिव हुआ है एक बार, कल को फ्यूचर में हमको ऐसे भी दिखेगा बच्चों, वाई डबल डैश सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या कहीं पे वाई डबल डैश, कहीं पे एफ डबल डैश, इस तरीके से दिख गया तो समझ जाना सर डेरिवेटिव ही हुआ है, बस दो बार हुआ है, एक बार नहीं, पहले किया और फिर एक और बार कर दिया, दैट्स डबल डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, पावर में n आ जाए n बार डेरिवेटिव हुआ, पावर में खोपड़ी में 3 आ जाए 3 बार डेरिवेटिव हुआ। अब नोटेशन है, अभी फालतू की बातों में जाने के लिए, चर्चा करने के लिए समय नहीं है। अब वन मुद्दे पे आ जाते हैं बच्चों, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव सीख ले, तब तो डबल और हायर एंड सेकंड थर्ड फोर्थ जाएंगे, एंड हायर ऑर्डर तक जाएंगे। पहले सिंगल डेरिवेटिव सीखते हैं एकदम एकदम। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट बच्चों पूरा बेसिक्स पढ़ना है, पूरा बेसिक्स जो 11th में हमने शायद मिस कर दिया, या अगर पढ़ा है और नहीं आ रहा है, नहीं याद है, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो हमको यहाँ पे कवर करनी है, पहले पूरा का पूरा बेसिक्स। आज हम पूरा का पूरा 11th, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा 11th कवर करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने जो कुछ पढ़ा है, और फिर मैं 12th में जंप करूंगा कि भाई 12th में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या है, ठीक है। पर पहले इसके लिए एकदम बेसिक हमारा 11th क्लियर कर लेते हैं। 11th क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें जो है और आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो सो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात नोटेशन याद होनी चाहिए, डी बाई डी एक्स, वाई डैश, एफ डैश, ये नोटेशन है, कहीं भी दिखता है तो समझ जाना हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, एंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेंज। अब चलते हैं बच्चों बेसिक पे, एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे हम यहाँ से आगे। हाँ जी, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि सर ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो भाई हमको फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूले सारे बता दो। अच्छा, डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूरी ट्रिगो आनी चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास की जो बेसिक्स ट्रिगो हम जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन आपको डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जैसे ही मैं 12th स्टार्ट करूंगा और मैं एक स्टेप पढ़ूंगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगा, तो फिर आप ट्रबल फेस करेंगे, फिर आपको चमकना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप इस वीडियो पे हैं, मतलब डायरेक्ट देख रहे हैं, डेरिवेटिव डायरेक्ट सीखने आए हैं, तो पहले एक बार ट्रिगो जरूर पढ़ लें। कुछ नहीं तो ट्रिगो के बेसिक्स तो 200% पढ़ ले, जिसके वीडियो ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर दिए, एक आधा वीडियो और रह गया, बाकी पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने जो है अपलोड कर रखा हुआ है। आप ट्रिगो बेसिक्स की सीरीज में जाएं और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स अच्छे से पढ़ लें, सारे फॉर्मूले प्रिपेयर रखें, मतलब लिख लें, उसकी एक फाइल बना लें, याद रखें, फाइल से ज़्यादा खोपड़ी में रखने की कोशिश करें चीज़ों को। और मैंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत कोशिश की है कि आपको मैं जितनी सरल लैंग्वेज में चीज़ें समझा पाऊँ, आपको बहुत इजीली याद हो जाएं, बिकॉज ट्रिगो में फॉर्मूले बहुत हैं, तो जितना आसानी से मैं आप तक पहुंचा सकूं वो कोशिश मैंने की है। तो आप उसको एक बार जरूर देखें पूरे के पूरे ट्रिगो को, एंड देन कम्स टू डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए बच्चों लिस्ट पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से ही। बच्चा लोग देखो, कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है, कहानी यहीं से स्टार्ट होगी बच्चों हमारी पूरी की पूरी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा, देखिए मैं अभी सारे फॉर्मूले लिखूंगा तो सारे फॉर्मूले आपको याद चाहिए। इतने फॉर्मूले याद है ना, डेरिवेटिव में बाकी सब जुगाड़ है, जितना भी लिख रहा हूँ इतना इनफ है याद करने के लिए। इतने याद कर लें, 2 रूल्स याद कर लेंगे तो बस डेरिवेटिव निपटती जाएगी। बस उसको तरीके अलग अलग सीखेंगे अपन कि अलग अलग तरीके से कैसे डिफरेंशिएट करना है, बट फॉर्मूले इतने ही है, लिमिटेड है। तो भाई चलिए कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बच्चों। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं या वाई बोल सकते हैं,
और उनकी डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स बच्चों, या यू कैन से y डैश और यू कैन से f डैश, जो भी है सब एक ही बात है। तो चलिए हम पूरा का पूरा देखते हैं बच्चों कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो फंक्शन है बच्चों धरती पे हमारे लिए, जिस फंक्शन को सबसे पहले हमको डिस्कस करना है वो होता है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ के। अब देखो यहाँ पे x लिखा है, पहले समझो, यहाँ पे लिख रखा है x और ये दे रखा है उन्होंने k। तो k एग्जैक्टली क्या है ना, देखो k इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट क्या होता है पहले ये समझे। जैसे मैंने लिखा बच्चों y इज इक्वल टू 5, तो आपको पता है सर 5 मतलब 5 होता है 5, इधर पढ़ो घर पे पढ़ो कहीं भी पढ़ो वो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं होगा। और जो चीज चेंज नहीं होगी ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ऐसे ही इसमें भी हम देखें तो भैया के है, के नहीं बदल सकता, के सब जगह के है, काइट वाला के कभी नहीं चेंज होगा। तो ये मेरे x के लिए जिसके रिस्पेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं उसके लिए ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है अंडा यानी कि 0। क्या होता है, 0। पहली बात याद होनी चाहिए एकदम फिट। तो बच्चों लोग कल को मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ p निकालो, तो आप बोलेंगे सर अंडा होगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में मांग रहे हो आप, x के रिस्पेक्ट में मांग रहे हो और x के लिए p कांस्टेंट है। p क्या है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। याद रखना पहली बात। सेकेंड बच्चा लोग, मान लो मैंने बोल दिया कल को डेरिवेटिव ऑफ kx निकालना है, या और पहले थोड़ा इसको आसान करता हूं, सपोज x का डेरिवेटिव मांगा। देखो कांस्टेंट सर x था ही नहीं तो कांस्टेंट है, यहां पे x आ गया और रिस्पेक्ट में x के कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो भैया इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब ये 1 कैसे हो गया ना सर, कैसे कैसे 1 हो गया, तो इसके लिए अल्टीमेट होता है हमारा थर्ड फॉर्मूला, जो कि महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको चाहे जितने स्टार दे दे कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बच्चों। मान लो मैंने देखो अब x के बाद बारी आती है एक्स स्क्वायर की, देन आती है एक्स क्यूब, देन 4 5 6 7 8 9, पावर बढ़ते जाता, सबकी डेरिवेटिव चाहिए। तो बच्चा लोग अगर मैं बोल दूं इन जनरल x पावर n, देखो पावर में चाहे जो आ जाए, हाफ आ जाए, 3/2 आ जाए, 5/3 आ जाए, कुछ भी आ जाए पावर में, तो एक ही रूल है, वो होता है nx पावर n-1। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक है सब पे भारी, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, जो कि होता है nx पावर n-1। ऐसे ही देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 1 है, 1 नीचे आया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव रूल के हिसाब से करूं बच्चों, तो x की पावर 1 देखो क्या हो जाएगा, 1 नीचे आएगा, x की पावर में 1-1, तो ये 1 x की पावर 0, और दुनिया में कोई भी नंबर उसका पावर 0 तो 1 होता है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, आंसर 1 बचा, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है। याद रखना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन अगर मान लो बच्चों मैंने आपको बोला होता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ kx, तो आप कैसे करेंगे सोचना। देखो x का 1 होता है ये तो मैं जानता हूं, और सर यहाँ पे दे रखा है kx, k तो कांस्टेंट है, सर आपने सीखा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देखो k 100% कांस्टेंट है, लेकिन जिस दिन वो x के साथ आया वो मल्टीपल कांस्टेंट बन गया, मतलब वो बाजू में बैठा है। ये एक बच्चा है जो गुम हो सकता है, तो इसको करना, डेरिवेटिव करते समय ध्यान रखना होता है कि सर इसको ना, इसको बाजू में बिठा दो आप, कि भाई तू इधर ही बैठ और मैं जाके कुछ सामान लेके आता हूँ। देखो कुछ सामान लेके चेंज, तो सामान लेने कौन जा रहा है, मैं, के तू बाजू में बैठेगा, तू कांस्टेंट है, मेरे साथ आया है, तेरा डेरिवेटिव नहीं होगा, तू डर मत, डेरिवेटिव होगा x का, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा k × 1 विच इज k। ध्यान रखना है, बहुत 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 काम की चीज है बच्चा लोग। भैया kx का डेरिवेटिव k होगा, तो बच्चों अगर कल को मैंने बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो आप बोलेंगे सर 10 होगा, क्योंकि x का 1 हुआ, 10 बाजू में बैठेगा। सेम कहानी आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कल को मांग लिया 100x, तो आप बोलेंगे सर 100। कल को आपसे डेरिवेटिव मांग लिया 9x, तो आप बोल देंगे सर आंसर 9। आसान है कि नहीं है। अच्छा मान लो मैंने थोड़ा इंप्रोवाइज कर दिया, बोला बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 9x² दो, तो भी बच्चों 9 तो बेटा रहेगा, डेरिवेटिव करना है x² का, किसका करना, x² का। और x² का डेरिवेटिव होता क्या है, समझो बात को। देखो भैया x पावर n का क्या होता है, n नीचे पावर में कम, तो यहाँ भी बच्चा लोग 2 नीचे,
पावर में कम। सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 9 टू 18x, दैट्स इट। तो ये होती है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। कोई वेरिएबल आ जाए, उसकी खोपड़ी में कोई बैठा, अपन फट से डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम चिंदी तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। ये तो ठीक है, कल को मान लो बच्चों मैंने बोल दिया हमको डेरिवेटिव चाहिए, किसका चाहिए भाई, थोड़ा ना इम्प्रोवाइज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। मैंने बोला बच्चों डेरिवेटिव चाहिए मेरे को रूट एक्स का, तो पहले तो इंडाइसेस आना चाहिए बच्चों। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो भाई पहले तो इसका मुंह सही करो, रूट को मैंने हटा के पावर हाफ लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है सर एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, इसलिए मैं इसको पावर में लेके चला गया फटक से। और जैसे ही रूट को पावर में ले गया, तुरंत डेरिवेटिव का फॉर्मूला खुल गया कि भैया एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हाफ एक्स की पावर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या ये देखो 8 आना, ये 1 रुपया। अभी 8 आने में से 1 रुपया कैसे निकालने का, निकाल देने का 1 रुपये से 8 आना, 1 से 8 आना निकालो तो 8 आना बचेगा, लेकिन नेगेटिव बचेगा क्योंकि 1 बड़ा है। सो इट इज बच्चा लोग माइनस हाफ। अच्छा पावर नेगेटिव नहीं रखते तो इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, दैट इज 2x की पावर हाफ, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। मिल गया डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो सब एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, जितना भी पावर का केस है सब एक फॉर्मूले से निपट सकता है, एक्स की पावर एन। खाली ये दिमाग में रखना, कल को कोई चीज डिनोमिनेटर में आ जाए तो भाई उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, पहले उसको ऊपर लाओ और ऐसा बनाओ और फिर डेरिवेटिव करो। लेकिन ये जो मैंने किया इसको मैं एक फॉर्मूला बना के याद करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों रूट एक्स। तो आप सीधे फॉर्मूला ही बना लो कि सर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, दैट्स इट। ये कहीं बुक में नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे एज अ फॉर्मूला, हम याद करेंगे इसको, एज अ फॉर्मूला रटेंगे कि सर रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। इससे हमारा समय बचेगा, जब हम क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, इससे कम समय में हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। सो रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही अगर मैं बोलता बच्चों, मान लो कल को 1/x का डेरिवेटिव निकालो, मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा। तो बच्चों 1/x एग्जैक्टली पहले क्या होता है, देखो 1/x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जब तक x ऊपर नहीं जाएगा कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सर मेरे पास x पावर है ना, लेकिन x के न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे पहले मैंने बोला तू ऊपर जा रहे भाई, तो x के पावर में देखो यहाँ 1 है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाता है, ये रूल है इंडाइसिस का। तो भैया x जैसे मैंने -1 प्लस था, ऊपर गया -1 हो जाएगा, और -1 होते ही आ गया x पावर n, और x पावर n आया तो मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, तो ये जाएगा बच्चों -1 x की पावर में -1 ये देखो क्या रूल बोलता है मेरा, x पावर n, n नीचे 1 कम। अब यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो जो था वो नीचे आया और 1 कम कर दिया मैंने, तो ये हो गया बच्चों -1 की पावर x पावर -2, और ये बन गया -1/x²। ये हो गया मेरा 1/x का डेरिवेटिव। ऐसे 1/x² होता तो सर यहाँ -2 तो यहाँ -3, यहाँ -2 यहाँ -3 तो -2/-3। 3 होता तो यहाँ -3/4, 4 होता तो यहाँ 4/5, दैट्स इट। तो भैया कोई भी पावर हो डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाओ, उंगली कर दो उसके साथ, बस इंडाइसेस आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाने पे साइन चेंज होता है बस, और फिर डेरिवेटिव तो ऐसे ही करना है जैसे ये फॉर्मूला काम करता है एक ही। लेकिन यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला आपको याद कराऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ये फॉर्मूले बच्चों बहुत काम आते हैं, तो भैया कहे ना याद कर लें, जिससे हमारा समय बचेगा सीईटी में, और समय बचेगा तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा तो भाई उतने ही मार्क्स हमको मिलेंगे, क्योंकि सीईटी एग्जाम ही है, कम टाइम में ज्यादा सवाल, लेकिन राइट सवाल, ऐसा नहीं गलती करते जा रहे हैं। सो ये हो गया बच्चों बेसिक फॉर्मूले एकदम डेरिवेटिव के, मेन यही है केवल कांस्टेंट, और ये बाकी तो मैंने देख रहे होंगे आपकी इसी से सारे बन रहे हैं, लेकिन अपने को याद चाहिए, अल्टीमेटली बच्चों याद होना चाहिए, याद होने से और कुछ नहीं, आपका समय बच जाएगा। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक बेसिक। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहां तक देख लिया, 5th तक। अब थोड़ा सा बच्चों मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। अब बारी आ गई बच्चों ट्रिगो की, तो भैया ट्रिगो फंक्शन देख लेते हैं, ट्रिगो का डेरिवेटिव क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आता है साइन, हमने वही पढ़ा है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स होता है, याद रखना।
साइन एक्स को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे कॉस मिलेगा। इसका मतलब है कल को मैं सर इसको स्लोप पे ले जाऊंगा, यानी कि साइन का स्लोप कॉस होता है, और मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि हाँ साइन का स्लोप कॉस ही होता है। अपन ग्राफिकली देखेंगे भी कि सर साइन का जो डेरिवेटिव है भाई उसका स्लोप है टेंजेंट का, उसके टेंजेंट का, तो बस वहीं पे मिल जाएगा कि भाई स्लोप होता है। लेकिन अपने को ठीक है अभी फिलहाल याद करना है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, दैट्स इट। साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो बच्चों वो होता है माइनस साइन। थर्ड, सारे सीक्वेंस में लिख लेते हैं बच्चों। देखो साइन कॉस, ट्रिगो के 6 फंक्शन है, साइन कॉस 10, देन कॉट, देन सेक, एंड फाइनली बच्चों कोसेक। सारे लिख लेते हैं सबका एक साथ। 6 फंक्शन है, इन 6 के डेरिवेटिव देखते हैं भाई। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक का स्क्वायर, कॉट बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक होता है हमारा सेक इंटू 10, एंड बच्चा लो कोसेक होता है अपना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो भी नेगेटिव, सॉरी माइनस कोसेक इंटू कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव हमको रट्टा होने चाहिए, बाय हार्ट ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फालतू का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास रटने के अलावा, तो भाई बाय हार्ट कर लेना है एकदम। चलिए ये तो हो गया ट्रिगो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन और उनके डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स और यू कैन से एफ डैश। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो थर्ड नंबरिंग भूल गए भाई, 4 5 और ये 6, यहीं पे 7 कर लेते हैं इसको बच्चों। 7 होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग। अब ये लॉग फंक्शन आपने पढ़ा है लॉगरिथम में, जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है। बस ध्यान रखना इसके बेस में कुछ नहीं है तो ई है। देखो लॉग हमेशा बेस के साथ होता है बच्चों, लॉग जब भी प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है, लॉग ए बेस में बी। अब यहाँ बेस में मिसिंग है, मिसिंग का मतलब ई है। अगर मान लो कल को डेरिवेटिव आ गया बच्चों लॉग ऑफ एक्स बेस में ए, तो भाई आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर देना 1/x, इसका नहीं होता 1/x, केवल बेस में ई हो तो 1/x। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर इसका क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों पहले यूज करना पड़ेगा चेंज बेस लॉ, चेंज बेस लॉ, फिर होगा इसका डेरिवेटिव। अब ये चेंज बेस लॉ क्या होता है सर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। सर ए बेस अलग हो गया अपना, लॉग लेके एक्स अलग हो गया, अब दोनों के बेस में ई है, तो ये तो मेरे लिए कांस्टेंट है, बच्चा गुम हो सकता है, इसको बांध दिया और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सब है आगे आगे पढ़ना है हमको, तो डोंट वरी। पर फिलहाल जो अपना मेन मुद्दा है तो वो है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जो कि होता है 1/x। क्या होता है बच्चों 1/x। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, यहाँ पे हमने पढ़ा सर x की खोपड़ी में कोई नंबर बैठा है तो कैसे डेरिवेटिव होगा, कोई भी नंबर बैठा है, इवन कोई अल्फाबेट बैठा है तो भी हम ऐसे डेरिवेटिव कर देंगे। मैं x पावर a बोल दूं तो आप बोलेंगे सर a x की पावर a-1, x की पावर p बोला तो p x की पावर p-1। लेकिन जिस दिन ये तो हो गया नंबर x की पावर में कोई नंबर या कुछ भी उसकी खोपड़ी पे, अब मैं उल्टा कर दे रहा हूं किसी की खोपड़ी पे x। देखो यहां ध्यान देना, दोनों में फर्क है, यहाँ x नीचे है, यहाँ x किसी की खोपड़ी पे आके बैठ गया, किसी की खोपड़ी पे बैठ जाए तो बस भैया मैंने एक ही खोपड़ी पे बैठाया तो इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों, अरे यही लिख दिया क्या, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों रफ करके, 1/x ए पावर x का बच्चों होता है a पावर x log a। तो कल को मैंने b पावर x बोला तो इनसे सर b पावर x log b, कल को मैंने 10 पावर x बोला तो इनसे सर 10 पावर x log x 10। सेम आएगा जैसे कल को बोल दिया बच्चों मैंने फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 99 पावर x, अरे x खोपड़ी में दिखा बस लिख दे 99 पावर x log 99। कल को मैंने बोला बच्चों फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x, फिर से सर e का पावर x log e, लेकिन बच्चों log e की वैल्यू 1 होती है, अब क्यों होती है वो भी अपन देखेंगे लॉग में, मैं लॉग की प्रॉपर्टी तुरंत इसके बाद पढ़ा दूंगा। तो लॉग में देखेंगे कि ये क्यों 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा तो सर e पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम होता है, e पावर x का e पावर x इटसेल्फ। ठीक है भाई ध्यान रखना, हिट था नहीं ना गया, सेम होगा बच्चों। तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, क्यों होता है वहां पे हमने देखा log e 1 होता है इसलिए।
तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम बाय हार्ट चाहिए, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, रट्टा ही चाहिए मेरे को, 200% आपको याद हो जाना चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो लॉग में बच्चों कुछ बेसिक्स में और सिखा देता हूँ, क्योंकि केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। देखो कुछ बातें जो आपको और अच्छे से आनी चाहिए, उनमें से सबसे पहली है ट्रिगो, पूरी फुल ट्रिगो आनी चाहिए, फुल जितनी अब तक मैंने पढ़ाई है विथ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हम नेक्स्ट 12th स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज ही इनवर्स पे बेस्ड है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, तो भाई वो आपको थोड़ा तो आना चाहिए, तो वो कर लें पहले तो। और सेकंड आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज यहीं पढ़ा दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ट्रिगो मैंने पहले ले रखा हुआ है, तो मैं ट्रिगो पे नहीं आऊँगा, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टीज आपको सारी आ जानी चाहिए। तो मैं सारी प्रॉपर्टी लॉग की लिख देता हूँ बच्चों। सबसे पहली, अच्छा एक चीज याद रखना, जैसा मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे ही पॉसिबल है, अपने मन से नहीं बना देना कुछ भी लॉग में, क्योंकि आधे बच्चे देखता हूँ बताने के बाद भी अपने मन से कुछ नया बना देते हैं लॉगरिथम में, उसका कोई प्रूफ नहीं है, गलत है सही है कोई पता नहीं, बस नया कुछ बनाया है और उसी को पढ़ रहे हैं नए को, तो सब लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों लॉग A इंटू बी। अच्छा बेस में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो E है, बेस सेम होने पे ही सारी प्रॉपर्टी काम करती है, ये ध्यान रखना है, E होने पे नहीं, सेम होने पे, बेस में एक ही चीज हो तो काम करेंगी ये प्रॉपर्टी। तो लॉग A इंटू बी होता है बच्चों लॉग A प्लस लॉग बी, या कभी आपको log a प्लस लॉग बी दिख गया तो यू कैन राइट दिस, ये दोनों मतलब इससे ये दोनों चल सकता है, पर और नया कुछ नहीं बनाना। और नया का मतलब जैसे कहीं पे लिखते हैं log a प्लस बी, तो इसको कभी मत ओपन कर देना सर log a इंटू लॉग बी, तो हो जाएगा नहीं तो जिंदगी खत्म, ये कुछ भी नहीं होता है। खाली एक ही बात बोलिए log a इंटू बी इज log a प्लस लॉग बी, log a प्लस बी कैन बी रिटन एज log a इंटू बी, बस इतना होता है, अपने मन से कुछ नया नहीं बना। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों लॉग ऑफ ए अपॉन बी, जैसे इंटू प्लस में जाता है वैसे ही डिवाइड माइनस में जाता है बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये माइनस है बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों लॉग ए पावर एम, देखो यहां भी ध्यान देना ए के पावर में एम है तो एम आगे आ जाएगा और यू कैन राइट दिस एज लॉग ए, पर ये केवल एम एक ही खोपड़ी पे होना चाहिए। जैसे मान लो कल को ऐसा हो गया लॉग ए पावर में एम, तो भैया ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ये पावर में एम का मतलब लॉग 2 बार है, इसका मतलब होता है कि ए 2 बार है, ये अंदर है ना, अंदर उसकी खोपड़ी पे बैठा है, तो इसका मतलब है कि एम 2 बार है, लॉग नहीं। नंबर 4, ये तो नंबर 3 हो गई। यहाँ ये तो लगभग सबको पता होती है, मतलब काफी बच्चों को आता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा, कुछ प्रॉपर्टी से जो शायद नहीं आती हो, जिसमें से एक है चेंज बेस लॉ, लॉग ए बेस में बी, तो बच्चों इसको मैं बिंदास लिख सकता हूँ लॉग ए अपॉन लॉग बी, ताकि बेस सेम हो जाए, बेस नेचुरल हो जाए ई, और इसका नाम है चेंज बेस लॉ, याद रखेंगे अच्छे से इसको बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये तो हो गई 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है बच्चों लॉग ऑफ ए विथ बेस ए, देखो दोनों अगर सेम हो, ए दोनों सेम है, अगर यहां जो है वहां भी वही है तो बस 1 लिख दो, वैल्यू 1 होती है, रट्टा मार लो अच्छे से, लॉग ए बेस में ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नंबर 6 इसी, अच्छा ये ठीक है, इस पे थोड़ा बात भी कर लेता हूँ। मान लो लॉग ही आया, तो देखो लॉग ही बेस में ई है, दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया, इसीलिए लॉग ही 1 होता है क्योंकि दोनों सेम है, तो ए भी सेम होगा, पी सब 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 10 लॉग 10 विद बेस 10 1 होगा, लॉग साइन विद बेस साइन 1 होगा, सब अगर सेम है तो 1 ही होगा। क्या हो गया भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, अच्छा अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है भाई, एक सेकेंड ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, मान लो बच्चों कभी आ गया x पावर में लॉग ऑफ, या e, x नहीं लेते, e पावर ऑफ लॉग x, देखो इसके बेस में कुछ नहीं है तो e है, और ऑलवेज ध्यान रखना ऐसा केस कहीं दिख जाए बच्चों कि यहाँ e लॉग और उसके साथ में कुछ है, तो बस आंसर x होता है, आंसर क्या होता है x। अब ये क्यों होता है, प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सबके प्रूफ हैं बच्चों, डरना नहीं है,
और अपन उतना प्रूफ में जाएंगे तो बस अपना समय बर्बाद होते जाएगा। हमको अल्टीमेटली याद होना चाहिए, चीजें याद नहीं रहेंगी तो फिर हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत है, तो याद ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, log 1 विथ एनी बेस 0 होता है, एनी बेस 0 होगा, हमेशा याद रखना। नेगेटिव लॉग डिफाइंड ही नहीं होता है, नेगेटिव और उसके नीचे के लॉग डिफाइंड नहीं होते। एक खास बात और आती है, सर लॉग पढ़ा ही क्यों ना अब तक दिमाग में ये, और ये जो कभी किसी नंबर की खोपड़ी में x आता है तो इसको क्या बोलते हैं, e पावर x है जैसे, इसको क्या बोलते हैं, वेयर इज e पावर x, पीछे था बच्चों, दिस e पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं बच्चों। ये हमारा एक्सपोनेंशियल, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे है, तो बच्चों ये दोनों जो है ना लगभग भाई भाई है, ये दोनों, ये दोनों भी एक्सपोनेंशियल, तो ये भी है एक ही, मतलब जिसकी भी खोपड़ी में एक्स बैठ गया, दैट इज पावर में आ जाए चीजें, वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो एक खास बात और आपको आनी चाहिए कि भैया कल को अगर जरूरत पड़ जाए लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, कि भैया मेरे को लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना है या एक्सपोनेंशियल से लॉग, दोनों भी बातें एक ही है, ऐसा कभी जरूरत पड़ जाए तो कैसे करेंगे ना, सुनना बहुत अच्छे से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बच्चों लिखा है log ऑफ a बेस में b इज इक्वल टू एक्स, ये लिख रखा है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन को सपोज इसको मेरे को एक्सपोनेंशियल में लॉग हटाना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों जस्ट रिमेंबर ये है बुढ़ऊ, ये उस बुढ़ऊ की लाठी, और ये बेचारा नौकर। देखो बुढ़ऊ आप भी जानते हैं, बहुत बुढ़े लोग जो जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो ना आपको अगर कोई काम दे दे तो आपको भाई तुरंत करना है उस काम को, अगर आपने नहीं किया तो आपके पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप नहीं कर लेंगे। तो ये बेचारा क्या हुआ ना, नौकर हो गया था परेशान बुढ़ऊ से, तो नौकर सोच रहा था कि अब एक नया मालिक ढूंढते हैं, और उसको बाइलक मिल गया नया मालिक। तो अब नौकर का काम क्या है बेचारे का, इसकी नौकरी छोड़ी, इसके चरणों में पड़ा था बेचारा, और लगे दौड़ के नए मालिक के चरणों में गिर गया। जिस दिन ये नए मालिक के चरणों में गिरेगा, देखो b यहां चला जाएगा, तो ये b की पावर में x, b की खोपड़ी में x, यानी कि ये नया मालिक उसके चरणों में नौकर, इज इक्वल टू बुढ़ऊ। अब बुढ़ऊ नौकर गया, बेचारा निपट गया, लाठी गई, लाठी काम की नहीं रहेगी उसकी, बुढ़ऊ चल दिए और बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो कल को वापस बुढ़ऊ नए मालिक, नौकर बेचारा नए मालिक से पीड़ित, तो वो सोच रहा था बुढ़ऊ ही अच्छा था, तो लगे दौड़ के बुढ़ऊ के चरणों में, और बुढ़ऊ की लाठी आ गई, इज इक्वल टू एक्स। सो बच्चों ये होता है एक्सपोनेंशियल से लॉग एंड लॉग से एक्सपोनेंशियल। भाई दोनों याद होना चाहिए, ये पड़ जाता है काम कहीं ना कहीं कि लॉग से एक्सपोनेंशियल, तो खाली याद रखना है ये नौकर, मालिक बदलेगा बस और कुछ नहीं होगा, और नौकर का काम क्या, मालिक के चरणों में, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो याद रखेंगे ये लॉग की सारी प्रॉपर्टीज बच्चों, ताकि हमको डेरिवेटिव में दिक्कत कभी ना हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये होगी सारी लॉग की प्रॉपर्टी बता दी मैंने, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको दे दिए, इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से बाय हार्ट करके रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट है कि बच्चों डेरिवेटिव एग्जैक्टली करते कैसे ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस 10 की पावर 10, ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो जब तक बीच में प्लस और माइनस आ रहा है, दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले हैं अपने पास। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं बच्चों इसका डेरिवेटिव करना है, तो भैया मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सबको एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ लग जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर 10। तो भैया x पावर 10 का डेरिवेटिव होता क्या है एग्जैक्टली समझो। अब ये डी बाई डी एक्स दहेज है, सबको मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई के बाहर पूछे वो दहेज है, वो सबको मिलना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पावर x एंड दिस टर्न्स आउट टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पावर 10। तो अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो देखो x पावर 10 यानी कि सर x पावर n जैसा है, तो भैया n नीचे आएगा, पावर में एक कम होगा, यहाँ x खोपड़ी में बैठा है, तो सर ये एक्सपोनेंशियल है a पावर x, तो बच्चों a पावर x होता है, a पावर x log है, तो ये हो जाएगा 10 पावर x log 10, और ये कांस्टेंट है बच्चों, इसके पास x नहीं है, ओ 10 पावर 10, 10 पावर 10 के पास कोई x नहीं है, कांस्टेंट है, लिख दो 0, और आपका आंसर आ गया 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10, और यही है आपका
फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स, दैट्स इट। आ गया आउटपुट हमारे पास, कहानी खत्म। चलिए एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है, सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया है बच्चों कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस ई पावर एक्स। देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली डेरिवेटिव हो जाएगा। लिख दो खाली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया बच्चों हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ बच्चों, साइन का कॉस होता है, लॉग का 1/x और ई पावर एक्स का वही होता है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। एकदम चिंदी, एकदम महाचिंदी था, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में। आप बच्चा भी कर लेगा इसको। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। मैंने बोला मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। तो देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो मेरे को पता है कि भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का बच्चों डेरिवेटिव होता है 1/2√x, जो कि मैंने याद कराया आपको। लेकिन सर 1/√x का डेरिवेटिव नहीं होता 1/2√x, वो केवल रूट एक्स का होता है। तो सर इसका डेरिवेटिव करो कैसे? तो बच्चों पहला काम है कि ये सोचो क्या है। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये x की पावर हाफ है, तो ये भैया नहीं करेंगे, रुकेंगे थोड़ा। पहले इस क्वेश्चन का मुंह सही करता हूं मैं। ये रूट एक्स को कुछ नहीं करूंगा, मैं देख रहा हूँ रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ होता है, पावर में लिख दिया। अब सर नीचे अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सर डेरिवेटिव करने के लिए मेरे को ऊपर चाहिए। तो ये हो गया बच्चों x की पावर माइनस हाफ। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, तो अब डेरिवेटिव देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का हो जाएगा बच्चों 1/2√x, जो मेरे को याद है, और ये x पावर n जो कि होगा n x की पावर n-1। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें बच्चों, देखो यहाँ पे, तो सॉल्व करने में ये क्या हो जाएगा 1/2√x माइनस हाफ एक्स की पावर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई -3/2, और उसको मैंने नीचे अगर ले लिया तो इट इज 1/2√x माइनस 1/2 x की पावर में 3/2, और ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। कहानी खत्म, आ गया आंसर। तो बच्चों डेरिवेटिव में खाली फॉर्मूले याद रहें, चीजें आसान हो जाए, खाली फॉर्मूले याद रखना है। क्वेश्चंस और ऐड कर लेते हैं, चलिए। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दिया बच्चों मैंने, y इज इक्वल टू, बहुत आसान सा दे रहा हूं आपको, log x इंटू ई पावर एक्स, नॉट इंटू, सॉरी प्लस। देखिए प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, मैंने जैसा कि बताया आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करें, क्योंकि log का फॉर्मूला है आपके पास 1/x होता है, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। लेकिन क्वेश्चन जटिल तब हो जाएगा जब बच्चों लिख दूंगा मैं log x इंटू ई पावर एक्स। देखो प्लस माइनस तक सब अच्छा है, जिस दिन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में, मान लो मल्टीप्लाई या कभी कल को कोई क्वेश्चन बच्चा लोग डिवाइड में आ गया, आपकी जिंदगी में डिवाइड करने आ गया, तो ऐसे केस में नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर आपने तो फॉर्मूला लॉग का दिया है। देखो जैसे एग्जांपल मैंने मान लो फॉर्मूला दिया होता 2 का एंड 3 का, तो सर आपने 2 3 का दिया है, कल को मैंने इनको कंबाइन किया तो सर ये 23 हो गया। 23 का नहीं दिया है आपने, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं गधो, नहीं तो 2 और 3 ढूंढोगे कहां है। तो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है लॉग का, ई पावर एक्स का, तब जब वो अलग अलग है। लेकिन जिस दिन वो एक साथ आ गए, अब ये एक है, इनका मैंने कंबाइन फॉर्मूला नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है इनके लिए। तो अब यहां काम करते हैं बच्चों रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो बच्चों दो रूल है हमारे पास। पहला रूल मल्टीप्लाई का है, जिसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी बोलते हैं, यानी कि डेरिवेटिव करना है हमको u इंटू वी, मतलब दो चीजें जिस दिन प्रोडक्ट में आ जाए, तो पहले वाले फंक्शन को u बोल दो, दूसरे को v, और इसका डेरिवेटिव करने का तरीका होता है बच्चों u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट्स इट, कहानी खत्म। यानी कि सर पहला फंक्शन खाली u बोलो, दूसरा v। देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे लिए बच्चों u हो गया, ये हो गया अपना u, ये मेरा u, और ये वाला मेरा बच्चों v है। अब अगर मेरे को डेरिवेटिव करना है ना, तो देखो इनका dy बाई डी एक्स हो जाएगा u, यानी कि log x डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v
डेरिवेटिव ऑफ u, दैट्स इट। सो ये हो गया बच्चों मेरा log x। देखो अब इसमें ना थोड़ा ध्यान देना है, डेरिवेटिव करे कैसे। तो भैया डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि ये झुंझुना किसके किसके पास है। ये जो डी बाई डी एक्स ये झुंझुना है ये किसके किसके पास है। तो बच्चों ये e पावर x के पास है इधर, और इधर log के पास है। बाकी दो के पास कोई झुंझुना नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, तो उनको एज इट इज रखना, कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि सर log x वैसे ही रहेगा। अब जिसके पास झुंझुना है उसका डेरिवेटिव कर दो, e पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, प्लस e पावर x को कुछ नहीं होगा, log का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो बच्चों मैंने दोनों में से e पावर x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया log x प्लस 1/x, और आंसर आ गया। ये हो गया मेरा डेरिवेटिव u इंटू वी, कंप्लीट हो गया बच्चों। दैट्स इट, कहानी खत्म। बस इतना ही है u इंटू वी में। मान लीजिए दो चीजें प्रोडक्ट में आ जाएंगी, खट से निपट जाएंगी। ठीक है बच्चों, सेकेंड रूल की बात कर ले तो भैया u अपॉन वी। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, u इंटू वी में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, तीन तीन फंक्शन आ गए। तो इनके लिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू भी होता है, या तो उसको याद करो, या मैं और सिंपल बताता हूं, आप इसको u कंसिडर करो और इस पूरे को भी डेरिवेटिव करो, फिर जहां इसका डेरिवेटिव आएगा वापस u इंटू वी लगा दो। दो तरीके से कर सकते हैं हम बच्चों, आइदर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, चाहिए तो मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कभी आ गया आपकी जिंदगी में तीन चीजें प्रोडक्ट में, u v w, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो बच्चों आंसर क्या होता है, u इंटू वी डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u w डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v w डेरिवेटिव ऑफ u। देखो बड़ी आसान है सर, एक एक बार तीनों का डेरिवेटिव करते हो। पहले w का किया, फिर v का, फिर u का। w का किया है तो uv लिखेंगे, v का किया है तो uw रखेंगे, और u का किया है तो vw रख देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक एक बार सबका डेरिवेटिव होगा, उस केस में भी आंसर वही आएगा, इस केस में भी आंसर वही आएगा। आपको जो पसंद आए वो फॉलो करो। फॉर्मूला पसंद आता है, फॉर्मूला रट लो। रटना क्या है यार, ये तो बच्चों वाले हैं, खट से याद हो जाएंगे आपको, मतलब चमक जाएंगे, स्ट्राइक करने लगेंगे। ये याद है तो ये स्ट्राइक कर जाएगा। कहानी आएगी बच्चों थर्ड, जब आएगा u अपॉन वी, दो चीजें डिवाइड में। तो बच्चों जिस दिन दो चीजें डिवाइड में आ जाए तो बस लिख देना v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, दैट्स इट। बस अब ये रूल याद होना चाहिए तभी काम होगा। मान लीजिए दो चीजें डिवाइड में, तो क्या करेंगे, पहले v आएगा जो डिनोमिनेटर में, डेरिवेटिव u का होगा, बीच में माइनस आता है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर u से स्टार्ट होता है इधर v से, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में, यहाँ v स्क्वायर आता है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं, बस इतना ही है। फर्क है दोनों में, बस वो फर्क आइडेंटिफाई कर लो तो भी याद हो जाएंगे। अब अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जाऊं बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई पावर x, थोड़ा इसको बगल में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई पावर x। तो ये जो ऊपर है ना बच्चों, ये हो गया मेरा u, और ये हो गया अपना v। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा v, यानी कि ई पावर x डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में बच्चा लोग v का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसको कुछ नहीं करने का, जल्दी कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बाकी ऊपर डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करते ही देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर एक्स, लॉग एक्स का बच्चा लोग 1/x माइनस लॉग एक्स ई पावर एक्स का वही होता है, अपॉन में ई एक्स स्क्वायर। अब ऊपर अगर देखें थोड़ा सा तो भैया कॉमन आ रहा है कुछ, तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ई पावर एक्स बाहर निकाल लिया, तो इट इज 1/x माइनस लॉग एक्स, और अपॉन में कौन बैठा है बच्चों, ई एक्स का स्क्वायर। और मैं देखूंगा कि भाई एक आदमी मर गया, जिस दिन एक आदमी मर गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स लॉग एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपॉन में x बचा है वो नीचे चला जाएगा ई पावर x के पास, और मेरा आंसर आ गया। ये हो गया अपना डेरिवेटिव u अपॉन v। तो ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा 11th क्लास, लगभग 44 मिनट में मैंने आपको कोशिश की है कि एक्सप्लेन कर दूं कि पूरे 11th में हमने पढ़ा क्या है। ये पूरा का पूरा 11th है बच्चों। 12th स्टार्ट करने से पहले ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने के साथ साथ आपको 11th की टेक्स्ट बुक एक बार सॉल्व जरूर कर लेनी है।
यानी कि जितने भी सवाल 11th क्लास में उसको सॉल्व जरूर करें, उसको सॉल्व करें। अगर कोई डाउट आता है उसमें तो मेरे से पूछें, कहीं भी किसी भी सवाल में कैसा भी डाउट आता है तो पूछें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं 12th स्टार्ट कर दूंगा। ये तो मैंने पहला वीडियो बनाया था कि आपका पूरा का पूरा 11th क्लियर हो जाए, एकदम हर एक पॉइंट आपको एक एक बातें गहराई से पता चल जाए, उसके बाद आप यहाँ पे आके कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, सो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। लगभग इसमें मैंने आपको 11 सारा बता दिया है, दोनों रूल हमने किए। कंपोजिट का भी कुछ पार्ट शायद है 11th में, पर 12th कंपोजिट से स्टार्ट होता है, तो मैं वहीं से चेन रूल यानी कि जिसको हम बोलते हैं, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा 12th स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 12th स्टार्ट कर देंगे बच्चों। स्टॉप करते हैं यहाँ पे। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहें, बहुत खुश रहें, अच्छा खाएं और बहुत सारी पढ़ाई करें। चलिए बाय बाय।